ठीक है, अभी हम लोग एक स्विच केस का प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसमें हम लोग नंबर एंटर करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग डे बताएंगे। ठीक है, 1 से लेके 7 तक हम लोग नंबर एंटर करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग डे बताएंगे। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट डे नेम अकॉर्डिंग टू नंबर। ठीक है, देखो इधर सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट डे। ठीक है, इंटीजर का मैंने एक वेरिएबल बनाया और उसके बाद स्क्रीन को क्लियर कर दिया। ठीक है, अब हम लोग को जो डे वेरिएबल है उसमें हम लोग को रन टाइम पे इनपुट लेना है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे प्रिंटर एंटर डे। ठीक है, फिर उसके बाद स्कैनर डबल कोड %d कॉमा %d। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे लगाना है स्विच। कैसे लिखेंगे बताओ? कैसे लिखेंगे? कल ही बताया था मैंने। कैसे लिखेंगे? स्विच ब्रैकेट उसके बाद इसका ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस स्विच में हम लोग क्या लेंगे? लेंगे यहाँ पे डे। डे की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे मैच कराएंगे मल्टीपल केसेस से। ठीक है, तो सबसे पहला केस 1। ठीक है, केस देंगे, उसके बाद एक स्पेस देना है, उसके बाद 1 देना है, फिर उसके बाद कोलन देना है। ठीक है, कोलन है, सेमी कोलन नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद इस केस के अंदर ठीक है हम लोग क्या प्रिंट करेंगे? ऑनलाइन ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? मंडे। ठीक है, अगर हम लोग डे की वैल्यू 1 देते हैं तो क्या प्रिंट होगा? मंडे। ठीक है, फिर उसके बाद लिख देंगे केस 2। ठीक है, कोलन लगाया, फिर उसके बाद प्रिंटर क्या लिखेंगे? ट्यूसडे। फिर उसके बाद केस 3। ठीक है, क्या लिखेंगे? ठीक है, वेडनेसडे लिख लिए। अब उसके बाद केस 4। ठीक है, क्या लिखेंगे? थर्सडे। फिर उसके बाद केस 5, क्या लिखेंगे? फ्राइडे। ठीक है, उसके बाद केस 6 क्या प्रिंट करेगा? कौन सा डे रहता है?
सैटरडे, ठीक है। फिर उसके बाद केस 7, ठीक है, क्या प्रिंट होगा? संडे, ठीक है, डबल कोट लगाया और यहाँ संडे हम लोग प्रिंट कर दिए, ठीक है। ठीक है, कितने केसेस हम लोग यहाँ पे बनाए हैं? 7 केसेस हम लोग यहाँ पे बना दिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसको करते हैं कंपाइल और कर देंगे रन। उससे पहले हम लोग यहाँ एक डिफॉल्ट भी ऐड कर देते हैं, अगर हमने इनपुट कुछ और दिया, ठीक है, तो प्रिंट करेगा इनवैलिड डे नंबर। देखेंगे ना, ठीक है। प्लीज इनपुट नंबर बिटवीन 1 to 7, ठीक है। अब इसको करते हैं सेव, फिर कंपाइल, ठीक है, और उसके बाद रन, ठीक है। मैं डालता हूं 4, क्या आएगा? क्या आएगा? थर्सडे, क्या आ रहा है? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे सब आ रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने वहां ब्रेक नहीं लगाया है, ठीक है। अगर हम लोग ब्रेक लगाते तो क्या होता? सिर्फ एक ही केस एग्जीक्यूट होता, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हर केस के बाद ब्रेक लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे? ब्रेक। ठीक है, ब्रेक लगा दिए। अब इसके बाद कर देते हैं सेव, फिर उसके बाद कंपाइल, फिर उसके बाद रन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डालते हैं 3, कौन सा डे आएगा? वेडनेसडे, ठीक है। अभी एक ही दिखा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद रन करते हैं और हम लोग डालते हैं 9, कौन सा डे आएगा? कौन सा आएगा? इनवैलिड डे नंबर, प्लीज इनपुट नंबर बिटवीन 1 to 7। तो हम लोग को क्या करना है, 1 से लेकर 7 तक की नंबर इनपुट देना है, ठीक है। तो जो भी हम लोग यहाँ पे नंबर देंगे वो मल्टीपल केसेस में से मैच करेगा, ठीक है। केस 1, केस 2, ये केस 1 और 2 जो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो वही वैल्यू जो है इस डे की वैल्यू से इक्वेट की जाएगी, मतलब मैच की जाएगी। 100% मैच होना चाहिए उसके साथ, ठीक है। अगर मैच नहीं हो रहा है तो क्या होगा? ये केस एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। आया समझ में? इफ एल्स इफ और केस दोनों में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी होती है, ठीक है, लेकिन दोनों के दोनों बहुत अलग है। वहां पे भी हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल कंडीशन लेते हैं, यहाँ पे मल्टीपल केस लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं यहाँ पे? मल्टीपल केस हम लोग लेते हैं, केस 1 केस 2 ऐसे हम लोग मल्टीपल केसेस लेते हैं। केस के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग कुछ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है। आया समझ में? मेजर डिफरेंस क्या होता है दोनों में? इफ एल्स इफ जो है वो हमेशा रेंज पे काम करता है, ठीक है। किस में काम करेगा? रेंज पे काम करेगा। और ये हमेशा वैल्यू पे काम करता है और हमेशा इक्वालिटी पे काम करेगा, मतलब वैल्यू इक्वल होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? वैल्यू इक्वल होना चाहिए। आया समझ में? चलो इसको बनाओ, फटाफट बनाओ, ठीक है। फिर कैरेक्टर से इसको बना के देखेंगे।